नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं मोनिका शर्मा एक बार फिर बहुत बहुत आदर अभिनंदन स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। मैं मोनिका शर्मा एक बार फिर हाजिर हूं आप सभी लोगों के लिए जून 2021 की रीडिंग लेकर के। तो यदि आपका सन साइन, मून साइन या फिर नेम साइन है कैंसर, कर्क राशि, तो आज की ये वीडियो है आप लोगों के लिए। तो आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं या किसी भी देवी देवता ईश्वर को मानते हैं तो उनका नाम फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख करके उनके साथ अपना कनेक्शन एस्टेब्लिश कर ले। आज इन ब्यूटीफुल कार्ड्स की हेल्प से हर बार की तरह आपकी लाइफ के एनर्जीज को जानने की कोशिश करेंगे कि कैसा रहेगा आपके बिजनेस, आपकी जॉब, आपका फाइनेंस, आपकी हेल्थ और आपकी फैमिली लाइफ, और देखेंगे क्या कुछ नया होने वाला है आपके जीवन में जून 2021 में। तो चलिए कैंसर कर्क राशि अपने अपने ईश्वर से कनेक्ट हो जाते हैं हम लोग। ओम नमः शिवाय। गॉड प्लीज़ गिव मी द राइट गाइडेंस फॉर द कैंसर कर्क राशि। कैसा रहेगा उनका जीवन जून 2021 में। तो चलिए कैंसर कर्क राशि सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि यदि आप कोई बिजनेस करते हैं तो किस तरह की एनर्जीज रहने वाली हैं जून 2021 में आपके इर्द गिर्द। थैंक यू गॉड, थैंक यू। मेरे पास पहला कार्ड आपका आ रहा है क्लीनिंग टू द पास्ट का कार्ड। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं कह सकती हूँ कि बिज़नेस के अंदर में बहुत सारे कुछ चेंजेस आप करने वाले हैं। कोई भी पास्ट की ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बिज़नेस में आगे बढ़ने में डिस्टर्ब कर रही हैं, उनको आप हटाने वाले हैं। चाहे वो आपके बिज़नेस में यूज़ होने वाली मशीनरी हो या फिर आपके कोई कारीगर वगैरह हो या फिर हो सकता है किसी भी तरह की कोई पार्टनरशिप है, उससे भी आप अलग हो सकते हैं। यहाँ पर मुझे ये एनर्जीज क्लियर दिखाई दे रही हैं। बाकी की और एनर्जीज पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको राइट गाइडेंस दूंगी। आपका सेकंड कार्ड मेरे पास आ रहा है एग्जीक्यूशन का कार्ड। अब देखते हैं लास्ट एनर्जी क्या कहती है कि मंथ का लास्ट कैसा जाने वाला है। थर्ड कार्ड मेरे पास आ रहा है एक्सपीरियंस का कार्ड। तो कैंसर कर्क राशि, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके जो बिज़नेस में कुछ मशीनरी हैं वो काफ़ी ओल्ड हो चुकी हैं या अभी के समय के अकॉर्डिंग आपको उस तरह का प्रोडक्शन नहीं प्रोवाइड कर रही हैं जिस तरह का प्रोडक्शन आपको चाहिए, तो आप उनको चेंज कर सकते हैं। तो ये मुझे यहाँ भी दिखाई दे रहा है कि 9-10 तारीख के बाद आपका कुछ इन्वेस्टमेंट हो सकता है अपनी मशीनरी को लेकर के। तो इसके लिए आपको माइंड मेकअप रखना है क्योंकि यहाँ पर आपका खर्चा डेफिनेटली होने वाला है। और यहाँ पर कुछ लोग कुछ पार्टनरशिप से भी बाहर निकलेंगे। कुछ लोग अपने स्टाफ को रिप्लेस कर सकते हैं, आपके जो कर्मचारी हैं उनको आप रिप्लेस कर सकते हैं। तो आपके ऊपर, क्योंकि आप रिप्लेस करेंगे तो नया स्टाफ होगा, नए वर्कर होंगे, या आप पार्टनरशिप से अलग निकलते हैं तो अकेले वर्कलोड आपके ऊपर होगा। तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पर रहेगी जहाँ पर 9-10 तारीख के बाद आप अपने बिजनेस में बहुत ज़्यादा बिजी होने वाले हैं। पैसे से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि यहाँ फाइनेंस की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर रेड एनर्जी है, मींस फाइनेंस की, लिक्विडिटी की एनर्जी है, कैश की एनर्जी है। लेकिन आपके पास वर्कलोड बहुत होने वाला है, काम बहुत होने वाला है। मशीनरी में आपका इन्वेस्टमेंट ज़रूर होगा। आपके लैपटॉप, मोबाइल या कोई भी मशीनरी हो सकती है, वहाँ आपका इन्वेस्टमेंट ज़रूर होने वाला है। और मंथ के लास्ट तक आते आते ये जो चेंजेस आप करने वाले हैं, इनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहेगा और इस एक्सपीरियंस का रिजल्ट आपको पैसे के रूप में भी बहुत अच्छा दिखाई देगा। देखिए मनी, लिक्विडिटी, कैश लिक्विडिटी की एनर्जी यहाँ भी है रेड कलर, और यदि आप यहाँ देखें तो यहाँ भी रेड कलर है। तो आपका जो ज्ञान है 3 नंबर जुपिटर, आपका ये जो ज्ञान है जिसकी वजह से आप चेंजेस करेंगे वो आपको पैसा भी देने वाला है। और एक चीज़ और कहूँगी यहाँ पर, क्योंकि क्लीनिंग टू द पास्ट का जो मैसेज है वो ये भी रिकवर करता है कि आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी कुछ डील ऐसी थी जो उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, जो आपके रेगुलर क्लाइंट थे वो किसी वजह से आपसे दूर हट गए थे। तो वो ये समय है जहाँ पर वो आपसे फिर से पैचअप करेंगे, पुरानी सारी बातों को भूल जाएंगे, आप भी और वो भी, और वापस से वो आपके साथ पैचअप करने वाले हैं और वापस से उनके थ्रू ऑर्डर आपको यहाँ डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है जी। तो कर्क राशि कैंसर, ये है बिजनेसमैन की एनर्जीज जो इस मंथ रहने वाली हैं। प्रेशर रहेगा लेकिन बिजनेस कुल मिलाकर आपका बहुत अच्छा रहने वाला है, पैसा भी आपका अच्छा रहने वाला है। अब देखते हैं उन लोगों की एनर्जीज जो लोग जॉब करते हैं, उनके लिए जून 2021 क्या लेकर के आ रहा है।
ओके, आपका जो स्टार्टिंग का 10 डेज़ है वो यहाँ पर मेरे पास दिखा रहा है नोथिंगनेस, मीन्स जो भी सिचुएशन है नॉर्मल वही चलने वाली है। बहुत कुछ ना तो चेंजेस होने वाला है, ना प्लस होने वाला है, ना ही यहाँ पर माइनस होने वाला है। यहाँ पर मुझे आपकी एनर्जी डिस्टर्ब दिखाई दे रही है। ये होगा लगभग 9-10 तारीख के बाद। यहाँ पर आपका माइंड आपको बहुत डिस्टर्ब करेगा। कोई भी बाहरी एनर्जी आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी, आपका खुद का माइंड आपको बहुत डिस्टर्ब करेगा और शायद आपकी रातों की नींद भी उड़ सकती है। अभी मंथ एंड की एनर्जी देखते हैं, फिर थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन कर पाऊँगी। यहाँ पर मेरे पास लास्ट में आ रहा है करेज का कार्ड। ये देखिए, ये जो कार्ड है ये बता रहा है कि कोई भी किसी भी तरीके का इंक्रीमेंट या कोई डेजिग्नेशन या जॉब चेंजेस मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे हैं। शायद इसी वजह से आप 9-10 तारीख के बाद बहुत टेंशन में आने वाले हैं, क्योंकि कुछ उम्मीदें कर रहे हैं आप जून मंथ में स्टार्टिंग में कि कुछ चेंजेस होंगे, वो नहीं हो पाएंगे। तो आपका जो माइंड है वो आपको बहुत डिस्टर्ब करेगा। ये मंकी माइंड, ये आपको नचाएगा। कोई बाहरी व्यक्ति आपको परेशान नहीं करेगा, आपका खुद का माइंड आपको नचाएगा, परेशान करेगा। आपके अंदर गुस्सा, आपके अंदर इरिटेशन, अपने आप को लेकर के बहुत सारी नकारात्मक विचारों को आपके अंदर भरेगा और आपको ये एहसास कराएगा कि आप जो भी कर रहे हैं वो गलत है, या जो भी आप करते हैं उसमें आपको कामयाबी नहीं मिलती। इस तरह के नेगेटिव विचार आपके अंदर आपका खुद का मन भर देगा। और यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग, जैसे मैंने कहा था कि आपकी रातों की नींद भी उड़ सकती है, बहुत रेस्टलेस आप होने वाले हैं और आप प्रॉपर नींद भी यहाँ पर नहीं लेने वाले हैं। 7 नंबर है, केतु का नंबर है। आपको जो भय ऐसा होता है जिसका कोई अस्तित्व नहीं होता, इस तरह का भय, इस तरह का भ्रम, इस तरह की टेंशन भी ये समय दे सकता है। तो यहाँ पर बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है। यहाँ पर मैं आपको एक रेमेडी ज़रूर सजेस्ट करूँगी। आपको इस समय पर मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए। आप किसी भी ईश्वर को मानते हैं उनकी प्रार्थना ज़रूर करें, जिससे कि आपका मेंटल लेवल बैलेंस रहे। अदरवाइज़ आपकी तबीयत भी ख़राब हो सकती है, क्योंकि ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर कैंडल्स दिखाई दे रही हैं। उसका रीज़न ही सिर्फ यह है कि यदि आप बहुत ज़्यादा टेंशन में होंगे, परेशान होंगे, तो आपका स्वभाव भी इस तरह से बर्न होने लग जाएगा कि जिनसे नहीं भी लड़ना झगड़ना है आप उन पर भी गुस्सा करेंगे, उनसे भी लड़ेंगे झगड़ेंगे। आपके परिवार में भी तनाव हो सकता है इसकी वजह से। तो अभी से आप मेडिटेशन स्टार्ट कर दीजिए, जिससे कि आपका माइंड रिलैक्स होने लग जाए और इस चीज़ को एक्सेप्ट करना शुरू कीजिए कि जो कुछ हो रहा है वो अच्छा हो रहा है और आगे भी अच्छा ही होगा और स्थितियाँ आपके फेवर में ज़रूर आएंगी, क्योंकि यहाँ पर ये स्थितियाँ आपके फेवर में पूरी तरह से आ रही हैं। ये देखिए 8 नंबर है, सैटर्न की एनर्जी है। तो सैटर्न धीरे धीरे प्रोग्रेस देता है। सैटर्न का जब भी फेज़ आता है आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। जैसे ये फ्लावर्स आपको जो यहाँ खिला हुआ दिखाई दे रहा है ना, इसने खिलने के लिए बहुत मेहनत की है। यहाँ कहीं पत्थरों के बीच में इसका एक बीज था, जिस बीज ने बहुत एनर्जी लगाई है उस बीज से फूल बनने में। तो आपको वो एनर्जी प्लेस करनी पड़ेगी। तो अपने माइंड की एनर्जी को डिस्टर्बेंस में लगाने की बजाय आप कुछ अलग करके दिखाइए। अपने बॉसेस को, अपनी कंपनी को कुछ इस तरह की कंसेप्ट लेकर के आइए जिससे उन्हें आपके ऊपर फेथ होना शुरू हो जाए। तो यहाँ पर कुछ लोग भी होंगे, जैसे ये पत्थर है ना, इस फूल को खिलने से रोकने की पूरी कोशिश की है इन्होंने। तो ऐसे ही आपके कुछ कॉम्पिटिटर हो सकते हैं, आपके कुछ कॉलीग्स हो सकते हैं जो आपके आसपास तो रहेंगे ऐसे जैसे कि आपको सहारा दे रहे हैं, लेकिन अंदर अंदर आपको काटने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो जीत नहीं पाएंगे। जीत आपकी ही होगी, क्योंकि आप बहुत ही अच्छी विल पावर के साथ यहाँ पर रिकवर कर जाएंगे। तो मंथ एंड की एनर्जी आपकी बहुत अच्छी है। मंथ स्टार्टिंग की जो एनर्जीज़ हैं वो आपको कुछ भी नया नहीं देने वाली हैं, इसीलिए मंथ मिड की एनर्जीज़ आपको बहुत ज़्यादा मेंटली डिसबैलेंस कर सकती हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके जी, तो कैंसर, कर्क राशि, ये एनर्जी है उन लोगों की जो लोग भी जॉब में हैं। अब देखते हैं कैंसर कर्क राशि की ऑल ओवर फाइनेंस की कंडीशन की, किस तरह की फाइनेंशियल सिचुएशन आपकी रहने वाली है। यदि कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो किस तरह के रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं, या फिर इस मंथ आपको कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फाइनेंस का आपको कहाँ से कौन सा बेनिफिट हो सकता है। तो चलिए देखते हैं। पहला कार्ड आ रहा है वी आर द वर्ल्ड। वाओ,
फैमिली से बहुत कुछ अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। वी आर द वर्ल्ड पूरी तरीके से जैसे फैमिली मेम्बर्स होते हैं एक साथ वैसे बंधे हुए हैं, तो इट मीन्स आपको कोई ना कोई प्रॉपर्टी का बेनिफिट अपने परिवार से मिलने वाला है। कोई पैतृक संपत्ति आपको यहाँ पर ज़रूर मिलेगी जून में। ठीक है जी, तो फाइनेंस तो यहाँ पर आपके पास अच्छा रहने वाला है। अब देखते हैं कि आगे की सिचुएशन क्या कहती है। पॉसिबिलिटीज़, अगेन फायर एनर्जी, मनी, लिक्विडिटी, फिर पैसा यहाँ पर आ रहा है कैश के रूप में, या फिर कोई भी ऑर्नामेंट्स, कोई भी ज्वेलरी भी आपको मिल सकती है अपने घर वालों से। बहुत बहुत मुबारक हो, पैसा तो आपके पास बहुत अच्छा आने वाला है। वाह, अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पर तो आपकी एनर्जी फाइनेंस में बहुत अच्छी है। जैसा मैंने आपको बताया अर्थ एलिमेंट है, तो आपको परिवार से कोई ना कोई संपत्ति ज़रूर मिलेगी। यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़, धन की पॉसिबिलिटीज़, डायरेक्ट कैश मनी लिक्विडिटी की पॉसिबिलिटीज़ भी हो सकती हैं। आपने कहीं भी कोई भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, चाहे आपने प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, ये देखिए एक ग्लोब दिखाई दे रहा है जैसे कि ये पृथ्वी है, तो यदि आपने प्रॉपर्टी में कोई भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो उसका लाभ आपको इस मंथ ज़रूर मिलेगा। कोई भी आपकी ऐसी प्रॉपर्टी है जो रेंट आउट नहीं हो पा रही है, वो रेंट आउट हो जाएगी, या वो प्रॉपर्टी आप बेचना चाहते हैं बहुत समय से, तो वो यहाँ पर सोल्ड भी हो सकती है, तो आपको प्रॉपर्टी से डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पर देखिए पॉसिबिलिटीज़ मुझे ये बता रही हैं कि आपने किसी भी तरह का कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है जिसके लिए आप बहुत लंबे समय से वेट कर रहे थे बेनिफिट होने का, तो वो बेनिफिट भी आपको इस मंथ में मिड में हो जाएगा डेफिनेटली। अब ये मेरे पास मंथ एंड की एनर्जी आ रही है जहाँ पर ये अंडरस्टैंडिंग, आप कुछ लोगों को देख करके सोच रहे थे कि इनकी लाइफ बड़ी रिलैक्सफुल है और इनके पास बहुत पैसा है और इनकी लाइफ बहुत कंफर्टेबल है, तो वो लाइफ का मोमेंट अब आपका भी आने वाला है जहाँ पर लोग आपको देख करके ये सोचने वाले हैं कि आपकी लाइफ बहुत रिलैक्सफुल है, बहुत कंफर्टेबल है। तो यहाँ पर आपकी लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है। वी आर द वर्ल्ड, यहाँ पर अगर मैं इस लाइन से रेजोनेट करूँ तो मुझे ये भी नज़र आता है कि यदि आप लोग बहुत समय से कोई प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान कर रहे हैं, क्योंकि अर्थ एलिमेंट है, प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपकी प्रॉपर्टी भी बन सकती है। आप लोग यदि अपना मकान, अपना घर मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो पूरे चांसेस हैं कि आपका घर भी इस मंथ में फाइनल हो जाए। ठीक है जी, तो ये आपकी फाइनेंस की एनर्जी कुल मिलाकर बहुत बहुत अच्छी रहने वाली है। तो चलिए कैंसर कर्क राशि, अब देखते हैं कि आप लोगों की हेल्थ कैसी रहने वाली है जून 2021 में। थैंक यू। पहला कार्ड मेरे पास आपका आ रहा है रिसेप्टिविटी का कार्ड। तो अब आगे के कार्ड्स निकाल लेते हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप में से कुछ लोग जो काफ़ी समय से यदि बीमार चल रहे थे, उनकी रिकवरी मुझे यहाँ फर्स्ट वीक में होती नज़र आ रही है। ओके, यहाँ पर मेरे पास सेकेंड कार्ड आपका आ रहा है अबेंडेंस का कार्ड। तो यहाँ पर आपकी ऑल ओवर एनर्जीज़ बहुत अच्छी रहने वाली हैं। हेल्थ के मामले में आप फिज़िकली मेंटली काफ़ी बैलेंस रहेंगे। वाह, मुबारक हो, आप लोगों की हेल्थ बहुत अच्छी रहने वाली है इस मंथ। ये देखिए, यदि आप काफ़ी समय से, आप में से कुछ लोग बीमार चल रहे हैं, तो यहाँ पर बहुत अच्छे से रिकवर हो जाएंगे, बहुत अच्छी हीलिंग हो जाएगी। उनकी बॉडी लेवल पर भी, मेंटल लेवल पर भी उनकी हीलिंग बहुत अच्छी यहाँ पर हो जाएगी। मंथ का मिड भी आप लोगों के लिए बहुत बैलेंसिंग मिड है। यहाँ पर पूरी तरह से आप अपनी रेगुलर लाइफ के लिए, अपने काम के लिए पूरी तरीके से ऊर्जान्वित भी रहेंगे और इमोशनली बैलेंस भी रहेंगे। एक चीज़ और कह सकती हूँ, आप में से बहुत लोग आयुर्वेदा की कुछ मेडिसिन्स भी यूज़ करने वाले हैं और कुछ आयुर्वेद और ग्रीन टी वगैरह भी आप यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ ग्रीन लीव्स मुझे बता रही हैं कि आप अपनी हेल्थ को लेकर बहुत कॉन्शियस होने वाले हैं। तो आप ग्रीन टी या लेमन टी या फिर आयुर्वेद की, यहाँ पर ये बुक दिखाई दे रही है, तो मैं कह सकती हूँ कि आप आयुर्वेद से रिलेटेड जो भी चीज़ें आपके बॉडी की इम्यूनिटी को अच्छा कर सकती हैं इस समय पर, आप वो सभी चीज़ें यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। अब मंथ एंड की यदि बात करूँ तो मंथ एंड में भी आपकी एनर्जी बहुत अच्छी रहने वाली है, बहुत बैलेंस रहने वाली है और आपका मन भी और शरीर भी पूरी तरीके से हार्मनी से भरा हुआ रहेगा और आप अपनी लाइफ को बहुत बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे। तो ठीक है जी, आपकी हेल्थ तो बहुत अच्छी रहने वाली है इस मंथ
और मैं कहती हूँ इससे बड़ा सौभाग्य कुछ नहीं हो सकता यदि आज की डेट में हमारी हेल्थ अच्छी रह जाए। चलिए देख लेते हैं अब उन लोगों की एनर्जी जो लोग शादीशुदा हैं, उनका रिश्ता किस तरह का रहने वाला है जून 2021 में। थैंक यू गॉड, थैंक यू। ओके, आपका मुझे मंथ का स्टार्टिंग बहुत बर्डन वाला दिखाई दे रहा है। आप अपने रिश्तों के बीच में किसी तीसरे की बात बहुत ज़्यादा सुनने वाले हैं और ऐसे इंसान की बात सुनने वाले हैं जो आपके रिश्ते को कमज़ोर बताने वाला है। ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए, कभी किसी तीसरे को अपने बीच में मत आने दीजिए। तीसरा कभी आपका रिश्ता अच्छा नहीं होने देगा। चलिए आगे की एनर्जी देखते हैं। मंथ मिड में आने के बाद आपकी एनर्जीज अच्छी होंगी, बैलेंसिंग होगी और दोनों एक दूसरे के प्रति प्यार मान सम्मान की भावना भी रखने वाले हैं। बहुत बैलेंसिंग यहाँ पर आपकी एनर्जी होने वाली है। मंथ एंड में भी आपकी एनर्जी बहुत अच्छी होने वाली है और यहाँ पर एक गुड न्यूज़ भी है क्योंकि रिपनेस का कार्ड है, तो मैं बिल्कुल ये कह सकती हूँ कि आपके पार्टनर से आपको खुशखबरी यहाँ पर मिल सकती है। आपकी फैमिली आगे बढ़ सकती है। यहाँ पर मंथ स्टार्टिंग में मुझे आप लोगों की एनर्जी डिस्टर्ब दिखाई दे रही हैं, तो आपको बहुत विशेष ध्यान रखना है कि चाहे आपके घर वाले हों या आपके पार्टनर के घर वाले हों या आपके कोई रिश्तेदार हैं या आपके कोई भी फ्रेंड है, आप उनको अपने बीच में इतना स्पेस ना दे दें कि आपकी जो लव रिलेशनशिप है, जो आपकी मैरिड लाइफ है, वो डिस्टर्ब ना हो जाए। तो इसका आपको ध्यान रखना है। साथ ही अपने पार्टनर का ज़रूर ध्यान रखिए क्योंकि मुझे यहाँ ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर की तबीयत ख़राब हो सकती है। जिस तरीके से ये व्यक्ति यहाँ पर बिल्कुल अपनी पीठ को झुका करके है, शोल्डर बिल्कुल इसके नीचे की तरफ डाउन है, चेहरा इसका दर्द से भरा हुआ है, तो हो सकता है किसी भी तरह की कोई परेशानी आपके पार्टनर को हो जाए। उनको बॉडी पेन, फीवर या फिर आईज़ में इशू या फिर शोल्डर में पेन, क्योंकि इसका चेहरा, इसका जो शरीर है पूरी तरह से दर्द से भरा हुआ नज़र आ रहा है। ये एक बर्डन फील कर रहा है, तो ये आपके पार्टनर के साथ इशू हो सकता है कि उनकी तबीयत ख़राब हो सकती है, तो उनका आप यहाँ पर ध्यान रखें। ये स्टार्टिंग के 10 दिन तक के बीच की एनर्जी है, तो इसका आप विशेष ध्यान रखें और उनको भी बोलें कि वो अपनी थोड़ी सी केयर करें। यहाँ पर मिड मंथ में मैं देखूँ तो आप लोगों की एनर्जी बहुत बैलेंस रहेगी। आप एक दूसरे के प्रति बहुत मान सम्मान की भावना रखेंगे, बहुत प्यार की भावना रखेंगे, दोनों एक दूसरे के साथ बहुत बैलेंस रहेंगे और दोनों के बीच में ये यिंग यांग की एनर्जी है। मीन्स शिव पार्वती जैसा एक अटूट बंधन, एक प्यार, एक बहुत अच्छी बैलेंसिंग और एक बहुत अच्छा हार्मनी रिलेशन आपका यहाँ पर होगा, जो कि लगभग 10 तारीख के बाद आपका रिलेशन बहुत अच्छा होने वाला है। यहाँ पर यदि मैं देखूँ तो ये 5 नंबर की एनर्जी है, मीन्स यहाँ पर बुध की एनर्जी है, तो बहुत बैलेंसिंग, बहुत ही बुद्धिमत्ता के साथ आप एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट रहेंगे। यहाँ पर मैंने आपको ऑलरेडी बताया, आप में से कुछ लोगों को गुड न्यूज़ मिल सकती है। आपकी लाइफ पार्टनर आपको गुड न्यूज़ दे सकती हैं कि आपके परिवार में कोई नया मेहमान आने वाला है। साथ ही यहाँ पर मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आप लोग कहीं बाहर ग्रीनरी में घूमने भी जा सकते हैं। ठीक है जी, तो ये उन लोगों की एनर्जी है जो भी लोग शादीशुदा हैं। अब देख लेते हैं जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं उनकी किस तरह की एनर्जीज़ रहने वाली हैं जून 2021 में। वाओ, पहला कार्ड आ रहा है फ्लावरिंग का कार्ड। तो ये तो तय है कि स्टार्टिंग के 8-10 दिन आपका जो रिलेशन है वो बहुत अच्छा रहने वाला है। उसका रीज़न ये भी हो सकता है कि अभी आप बहुत टाइम से एक दूसरे से नहीं मिले हैं, तो आप यहाँ पर एक दूसरे से मिलने भी वाले हैं। वाह, मैंने कहा था ना आप मिलने वाले हैं। यहाँ पर मंथ के मिड में लगभग 9-10 तारीख के बाद आप कहीं आउटिंग में जाने वाले हैं, कहीं बाहर जाने वाले हैं। बहुत अच्छा आपका यहाँ पर रिलेशन रहने वाला है। और यहाँ पर मुझे एक चीज़ और नज़र आ रही है कि आपको आपके पार्टनर से कुछ ना कुछ गिफ्ट भी यहाँ पर मिलने वाला है, तो वो तो अच्छी बात है। जब आप इतने दिनों बाद मिलेंगे तो गिफ्ट तो मिलना बनता है। वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग। देखिए पूरी तरह से किस तरह से आपकी एनर्जीज आ रही हैं। यहाँ पर आपके पार्टनर से आपका मिलना होगा। अभी जो पेंडेमिक सिचुएशन चल रही है जिसकी वजह से आप बहुत टाइम से एक दूसरे से नहीं मिल पा रहे हैं, आप डेफिनेटली यहाँ पर मिलेंगे। और गर्ल्स के लिए तो बहुत ही अच्छी बात है, जिस तरीके से ये गर्ल्स देखिए कितने ब्यूटीफुली अपने हेयर्स में फ्लावर लगा करके है, हैंड्स में बहुत कलरफुल बैंगल्स पहनी हुई हैं। तो मैं ये भी कह सकती हूँ कि आप में से कुछ लोगों का यहाँ पर लव रिलेशनशिप से रिश्ता शादी में भी बदलने की तैयारी में शुरुआत हो जाएगी। तो ये एक राइट मोमेंट है जहाँ पर आप अपने घर वालों से अपनी शादी की बात भी कर सकते हैं, या फिर वो लोग जो बहुत समय से अपनी
शादी के लिए प्रयास कर रहे हैं, अपने घर वालों से बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर वो मोमेंट है जहाँ पर आपके घर वाले मान जाएंगे और आप लोगों का रिश्ता शादी में बदलने की एक शुरुआत हो जाएगी। आप लोग बाहर डेफिनेटली घूमने जाने वाले हैं, इसकी पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। और यहाँ पर भी देखिए सेम कार्ड आ रहा है कि आप बाहर घूमने ज़रूर जाएंगे। आपके जो भी पार्टनर हैं वो कहीं ना कहीं आपको बाहर घुमाने ज़रूर लेकर के जाएंगे। तो आप लोग जो भी लव रिलेशनशिप में हैं, आप लोगों का रिश्ता बहुत अच्छा रहने वाला है, बहुत ब्यूटीफुल रहने वाला है, बहुत एक दूसरे के लिए बहुत इमोशनली बैलेंस रहेंगे और एक दूसरे को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। बहुत टाइम से यदि आप लोगों के बीच में कोई खटपट चल रही है तो यहाँ पर वो समय है जब आपकी खटपट भी दूर हो जाएगी और आपका रिलेशन बहुत बैलेंस इस मंथ में हो जाएगा। तो चलिए कर्क कैंसर राशि अब चेक करते हैं उन लोगों की एनर्जी जो लोग स्टूडेंट है, किसी भी एग्ज़ाम या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कोई नई क्लास में जाना चाहता है, तो स्टूडेंट की एनर्जी कैसी रहेगी जून 2021 में। पहला कार्ड आ रहा है ब्रेक थ्रू का कार्ड मेरे पास। तो कुछ नया आपकी लाइफ में डेफिनेटली होने वाला है और कुछ एक नया ब्रेक थ्रू मिलने वाला है। जिस कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं, जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पर आपको पार्टिसिपेट करने का मौका डेफिनेटली मिल सकता है। कुछ नया ज़रूर होगा 9-10 तारीख तक आपकी लाइफ में। यहाँ पर मुझे आपकी एनर्जी बहुत डिस्टर्ब दिखाई दे रही है। कुछ सिचुएशन ऐसी होंगी जो शायद आपके कंट्रोल में ना हो, आपके अकॉर्डिंग ना हो। तो पास्ट की कुछ बातों को लेकर के आप बहुत टेंशन में रहने वाले हैं यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए अगेन आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस रखना है। यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में बहुत अच्छा ब्रेक थ्रू मिलने वाला है जिसका आप बहुत समय से इंतज़ार कर रहे थे। जिस मौके का वो मौका आपको डेफिनेटली मिलेगा। लेकिन यहाँ पर 9-10 तारीख के बाद आप अपनी एनर्जीज़ को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए जो एनर्जी डिस्टर्ब करेंगे ना उसका प्रेजेंट से कोई रिलेशन नहीं है। ये देखिए शैडो मीन्स पास्ट की कुछ चीज़ों को याद करके आप बहुत ज़्यादा टेंशन होने वाले हैं। आपने पास्ट में जो कुछ भी खोया है या जो कुछ भी ऐसा था जो आपको नहीं मिल पाया, तो उसके लिए आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होने वाले हैं। तो उनको प्लीज़ आप बैलेंस कीजिए, क्योंकि अभी आप स्टूडेंट हैं, आपकी लाइफ में बहुत सारे आगे अच्छे पड़ाव हैं। तो पास्ट की चीज़ों में आपको थोड़ा सा हटाना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। लास्ट में अगर मैं बात करूं तो लगभग ये 15-20 तारीख के बाद आपकी एनर्जी बहुत अच्छी रहेगी। आप अपने करियर को लेकर के, अपने किसी भी एग्ज़ाम को लेकर के, अपने किसी भी कंपटीशन को लेकर के आप बहुत बहादुरी के साथ आगे बढ़ेंगे। आपका पढ़ाई में बहुत अच्छा मन लगेगा और आप बहुत डेडिकेटेडली अपने काम में लग जाएंगे, अपनी पढ़ाई में लग जाएंगे और उसका रिज़ल्ट भी आपको ज़रूर मिलेगा। मंथ के एंड तक आप जो भी कंपटीशन या एग्ज़ाम दे रहे हैं या किसी भी एग्ज़ाम या कंपटीशन की डेट का आप वेट कर रहे हैं, तो वो आपके फेवर में डेफिनेटली आएगी। लेकिन ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी वो है जो आपके दिमाग की एनर्जी है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो यहाँ आपको अपने आप को बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि यदि यहाँ आपने बैलेंस नहीं किया तो यहाँ पर आप किसी से भी कुछ भी गलत तरीके का व्यवहार कर सकते हैं। हो सकता है आपका लड़ाई झगड़ा बहस अपने पेरेंट्स से भी हो जाए, या अपने दोस्तों से हो जाए, अपने कलीग से हो जाए, या फिर उन लोगों से भी हो जाए जो आपको सपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपनी एनर्जीज़ को बहुत बैलेंस रखिए और बेटर है आप अपनी एनर्जी को अपने कंपटीशन या अपने एग्ज़ाम या फिर अपनी पढ़ाई की तरफ लगाएंगे, तो आपको उसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे जून लास्ट में मिल जाएंगे। ठीक है जी, तो ये है रीडिंग उन लोगों के लिए जो लोग स्टूडेंट हैं। अब देखते हैं उन लोगों की एनर्जी जो लोग अपनी जॉब की स्टार्टिंग करना चाहते हैं, पहली बार करियर स्टार्ट कर रहे हैं या कोई बिजनेस प्लान कर रहे हैं और अपने करियर की अभी शुरुआत कर रहे हैं। उनकी एनर्जी कैसी रहेंगी वो देख लेते हैं। ओके, यहाँ पर आप अकेले कुछ एक मंजिल की तरफ ज़रूर बढ़ेंगे, जहाँ पर अभी आपको शायद फील होगा कि मैं इसको कैसे हैंडल कर पाऊँगा अकेले, लेकिन आगे बहुत रोशनी है, कामयाबी है, आपकी लाइफ का मेजर एस्पेक्ट है। ये बहुत अच्छे चेंजेस होंगे आपकी लाइफ में। लेकिन हाँ, आपको चलना अकेले पड़ेगा। यहाँ पर यदि कोई बिज़नेस खोलने जा रहे हैं तो किसी पार्टनर की उम्मीद ना करें, अकेले चलें। अकेले चलेंगे तो कामयाबी मिलेगी डेफिनेटली। देखिए मैंने कहा ना, जो आपको ये गेट दिखाई दे रहा है ना, जहाँ पर ये आपको लग रहा है कहीं ना कहीं लॉक है और आप अंदर खड़े होकर के देख रहे हैं कि मैं बाहर कैसे निकलूँ, ये एक्चुअल में अगर आप ध्यान से देखें ना तो ये लॉक यहाँ पर बंद नहीं है, बल्कि ये लॉक यहाँ पर खुला हुआ है। तो थोड़ा सा यहाँ पर 5 नंबर मरकरी बुध, यहाँ पर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए। लॉक को ध्यान से देखिए, लॉक खुला हुआ है और आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत बैलेंसिंग हैं, बहुत एनर्जेटिक हैं। आप खुद आगे बढ़कर अपना बिजनेस अकेले शुरू कर सकते हैं।
अब देखते हैं मंथ लास्ट की एनर्जीज़ क्या कहती हैं आपके लिए। वाओ, देखिए मैंने कहा था ना कि आप अपने लिए खुद कैपेबल हैं, तो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनिए। आप अंदर से जब अपने आप को सुनेंगे तो बिना डरे आप आगे बढ़िए, आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी। मंथ के स्टार्टिंग में यहाँ पर जो भी लोग जॉब करना चाहते हैं, अपने करियर की स्टार्टिंग करना चाहते हैं, उन लोगों को कुछ चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा टेंशन रहेगी। आपको अपनी मंजिल बहुत दूर दिखाई देगी, जिसकी वजह से आप बहुत रेस्टलेस हो सकते हैं। तो यहाँ आपको अपने आप को बहुत ज़्यादा बैलेंस रखने की ज़रूरत है। मिड मंथ में आपने कहीं भी जॉब के लिए कोई भी अगर एग्ज़ाम दिया हुआ है या फिर कोई भी आपने इंटरव्यू दिया हुआ है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो, तो पॉसिबिलिटीज़ हैं पूरी तरह कि यहाँ पर आपको चांसेस मिल जाएगा। आपकी जॉब लगने के पूरे चांसेस मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। और मंथ एंड में आपकी एनर्जी बहुत बैलेंस होने वाली है। आपकी जो एक शुरुआत है पैसा कमाने की, वो डेफिनेटली हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर मून भी है, डॉल्फिन भी है। यहाँ पर एक देखिए, यहाँ पर मुझे एक क्रिस्टल, एक घर भी दिखाई दे रहा है। तो ये सारी एनर्जी मनी को रिप्रेजेंट करती हैं। तो यदि आप जॉब करना चाहते हैं तो भी, यदि आप करियर की शुरुआत किसी बिज़नेस से करना चाहते हैं तो भी आपकी एनर्जी बहुत अच्छी रहेंगी लगभग 9-10 तारीख के बाद। बट स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस रखना होगा। जॉब वालों के लिए एक चीज़ कहूँगी कि यदि जॉब के लिए कहीं अप्लाई किया हुआ है तो बिल्कुल भी ये ना सोचें कि मुझे नए एनवायरनमेंट में जाना पड़ रहा है। तो बिल्कुल जॉब वालों के लिए एक चीज़ कहूँगी आपसे कि यदि आप में से कुछ लोगों ने जॉब के लिए अप्लाई कर रखा है, तो हो सकता है कि आपको आपके घर से दूर कहीं, आपके शहर से बाहर जॉब मिलने के चांसेस मुझे नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा सोच विचार में रहेंगे कि मैं अपने घर से दूर जाऊँ या ना जाऊँ। तो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ ज़रूर सुन लीजिए, क्योंकि यदि आप जाते हैं अपनी जॉब ज्वाइन करने तो डेफिनेटली आपके पास बहुत अच्छा पैसा आने वाला है, बहुत अच्छी कामयाबी आने वाली है। तो उस डिसीज़न को लेने में बहुत ज़्यादा सोच विचार ना करें। यदि आपको जॉब की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसको ज़रूर ले लें, ठीक है जी। तो ये एनर्जी है उन लोगों की जो भी लोग अपना करियर स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पर मैं एक बात कहूँगी आपसे कि ये एक जर्नल रीडिंग है, तो यहाँ पर जो भी बातें आपसे रेजोनेट होती हैं वो आप अपने पास रख लें, और जो आपसे रेजोनेट नहीं होती हैं उन्हें आप दूसरे का अधिकार मान करके छोड़ सकते हैं। क्या क्या बातें आपसे रेजोनेट होती हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ ही यदि वीडियो अच्छी लगती है तो देखने के बाद इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आने वाली वीडियोस की सभी अपडेशन लेने के लिए यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब आप सभी लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें, इसी मनोकामना के साथ मैं लेती हूँ इजाज़त। जल्दी भेंट होगी आपसे किसी अगली नई वीडियो में, तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार।